स्वागत है। और आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ऊपर। और हमारे साथ हैं सुमित पीर जी और पसमानदा समाज के अग्रणी फयाज अहमद फैजी जी। आइए आप दोनों का परिचय करते हैं पहले और उसके बाद फिर हम आरंभ कर देते हैं सीधे। फयाज जी, जी जी पसमानदा जी समाज का रुख यूसीसी के प्रति क्या है? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा। जो कुछ भी मुख्य धारा में पसमानदा विमर्श की बात हो रही है, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं जिनके सोशल जस्टिस की दुख दर्द की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री तक उसको एड्रेस कर रहे हैं। उसमें जयपुर डायलॉग और संजय जी आपका एक बहुत ही अग्रणी भूमिका उसमें रही है। आपने उस वक्त हम लोगों को मौका दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे आंदोलन के कई लोगों को मौका दिया जब बिल्कुल कोई हमें सुनने को तैयार नहीं था। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे दुख दर्द की बात को आपने अपनी प्लेटफॉर्म पे जगह दिया और वहां से वो प्रधानमंत्री के प्लेटफॉर्म तक गया। अब मैं बात करता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग लीड करता है और आपने पहले से एक एएम क्लास बना रखा है, अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास। तो स्थिति आज भी बहुत कुछ परिवर्तित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी या हम लोग लगातार इस मामले में डिबेट कर रहे हैं, कुछ जागरूकता अवश्य आई है, लेकिन अभी भी जो अशराफ मुल्ला मौलाना कह देते हैं उन्हीं को पसमानदा समाज भी मानता है। और यूसीसी को लेकर जो दुष्प्रचार किया गया है, और आज से वो दुष्प्रचार नहीं है, ये दुष्प्रचार जब शरिया एक्ट लगा तो उस वक्त से ही चला आ रहा है कि यूसीसी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो झूठी झूठी बातें दुष्प्रचार की, मुसलमान अपने धर्म पे का पालन नहीं कर पाएंगे, मुसलमान मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे, टोपी नहीं लगा पाएंगे, इस तरह की फालतू चीजें। अभी कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि यूसीसी का मतलब एक बता रहे थे कि सबके ड्रेस एक बराबर हो जाएंगे। मतलब वो स्कूल ड्रेस की तरह यूसीसी को समझ। तो एक दुष्प्रचार है, लेकिन आप जैसे हम जैसे और जब चर्चा करने लगातार इस पे बहस हो रही है तो धीरे धीरे ही सही लोगों को ये बात समझ में आती है। रही बात मेरी बात या मुझ जैसे जो कार्यकर्ता है पसमानदा समाज के और जो पसमानदा आंदोलन है, उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि यूसीसी संविधान का मुद्दा है और ये हमारे जो संविधान निर्माता देश निर्माता उनका मुद्दा है और यूसीसी इस देश में होना चाहिए। अब यूसीसी कैसा होगा, उसके ड्राफ्ट कैसा आएगा, उसमें क्या, उस पर बहस होनी चाहिए राष्ट्रव्यापी तौर पे, और जितने भी इससे कंसर्न लोग हैं उनकी राय ली जानी चाहिए। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बना के भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड में आप जानते हैं कि 1.5 मेंबर हैं, वो सब अशराफ क्लास से हैं। उन लोगों ने आपस में तय करके जो भी भेजा हो, लेकिन पसमानदा से कोई राय विमर्श नहीं किया गया, जो कि 90% है। और भारतीय मूल का एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है अशराफ और पसमानदा में, वो भारतीय कल्चर का डिफरेंस है। और इसी के बारे में लगातार कल्चर का इशू सामने लाया जा रहा है कि कल्चर एक बड़ा वो है। तो आप समझिए कि पसमानदा का जो भारतीय कल्चर है वो तो बिल्कुल अशराफ कल्चर से मैच नहीं करता है। जैसे बहुविवाह है, वो पसमानदा जरूर उस धर्म को मानता है जिसमें बहुविवाह है और जिसमें तलाक वगैरह ये इस तरह की चीजें हैं, लेकिन उसके अंतरात्मा और उसके समाज जो व्यवहार है उसमें वो नहीं है। इसलिए पसमानदा घरों में जब तलाक होता है तो परिवार परिवार में लड़ाई हो जाती है और दुश्मनी हो जाती है गांव गांव में। अशराफ क्लास में जब तलाक होता है तो पड़ोसी भी नहीं जान पाता है। एक खाला की लड़की से तलाक होता है, शाम को दूसरी खाला की लड़की से शादी हो जाती है। पसमानदा में दोनों पुरुष और नारी यानी दोनों जो वैवाहिक संबंध में दोनों की इस जो जिंदगी जो है बहुत ही बदहाल हो जाती है और दोनों को दूसरा रिश्ता नहीं मिलता है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू समाज में दूसरा विवाह बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह पसमानदा समाज में भी दूसरा विवाह बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सी ऐसी इश्यूज हैं, चीजें हैं जो हम लेके आ रहे हैं, हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। तो एक जो खुलेआम आप अभी भी अगर रैंडमली किसी पसमानदा से पूछेंगे तो यूसीसी क्या है, तो वो तुरंत कहे कि नहीं यूसीसी नहीं होना चाहिए, इससे हमारे मजहब में दखल हो रहा है। जबकि उसे पता नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के दो दो बेटियां हैं, तो अब उसको जो है ना पैतृक संपत्ति में वो अपनी बेटियों को पर्सनल इस्लामिक जो शरिया ला है वो सारी संपत्ति नहीं दे सकता है। 25-25% देगा, बाकी के जो 50% है वो उसके परिवार के अन्य मेल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये पसमानदा को पता ही नहीं है।
पिता के दादा के जिंदा रहते हुए पिता अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो पोते को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार ही नहीं शरिया लॉ के हिसाब से। तो ये भी मैं एक बात यहाँ कह दूं कि ये जो शरिया लॉ है या पर्सनल लॉ है मुसलमानों का, इससे सिर्फ महिलाएं पीड़ित नहीं है, पुरुष भी इससे पीड़ित है, विशेष रूप से पसमानदा, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो अरबी ईरानी कल्चर से बिल्कुल डिसमैच करता है। एक बड़ा नुकसान ये भी होता है, मैं इसको धार्मिक भेदभाव से भी जोड़ दूंगा और एक बात कह के मैं फिर आप तक आऊंगा कि जो संयुक्त परिवार का कल्चर है वो हिंदू के साथ साथ पसमानदा का भी कल्चर होता है। मैं 3 भाई हूँ और हम लोग तीनों भाई 3 जगह रहते हैं, लेकिन एक जो हमारे अंतर मन में है कि हमारा परिवार एक है, संयुक्त है, सारे डिसीजन और ये उस तरह के, मेरे पिताजी भी 4 भाई तो वो सब एक ही तरह से होता है। लेकिन आप देखिए जो टैक्स में छूट मिलता है वो सिर्फ हिंदू परिवारों को मिलता है। तो यूसीसी आने से ये भी खत्म होगा कि धर्म के आधार पे जो भेद हो जा रहा है, हमें इसलिए नहीं मिल रहा है, संयुक्त परिवार कल्चर होने के बाद भी हमें, हमारा वो कल्चर होने के बाद हमें इसलिए नहीं मिलता है कि हम एक धर्म विशेष के मानने वाले हैं। तो यूसीसी जब आएगी तो ये सब सारी विसंगतियां खत्म हो जाएगी और ये मैं समझता हूं कि 90% मुसलमानों के फेवर में है, या आप कहिए कि एज होल मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला यूसीसी आने से। लेकिन कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सरकार को भी, बुद्धिजीवियों को भी और पसमानदा समाज या मुस्लिम समाज को भी, वो लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हो अल्लाह कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि यूसीसी ना होके आसमान से अल्लाह का कोई अजाब आने वाला है। जी संजय जी सुमित जी, तो आपने सुन लिया फयाज अहमद फैजी साहब को कि सारी समस्या की जड़ है वही अशराफ मुल्ला मौलाना। और आप जानते हैं कि भारत में पूरा जो संप्रदायवाद है उसकी भी जड़ है अशराफ मुल्ला मौलाना। तो आप क्या कहेंगे अशराफ मुल्ला मौलानाओं के बारे में? संजय जी, सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, शो पे बुलाने के लिए आभार, अच्छा लगता आपके शो का। फयाज जी ने काफी अच्छी बातें कही और ये आज देख के जो सबसे अच्छी और खुशी की बात ये हो रही है कि अगर हम अपने मुसलमान भाइयों बहनों की बात करें, मुसलमान समाज को साफ जकड़ रखा है अशराफ मुल्ला मौलानों ने। आप यहाँ की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, आप ईरान की बात करें, कहीं की भी बात करें, अधिकतर मुल्ले मौलाना या तो अशराफों के साथ मिलके या पाकिस्तान की बात करें तो मिलिट्री के साथ मिलके ये अपनी पकड़, अपना जो जकड़ रखे समाज पे, इसको छोड़ना नहीं चाहते। देखिए आज क्या है, अगर ये फयाज जी जैसे लोग सामने आ गए, अगर ये लीडरशिप में आ गए और अगर इनकी चलने लगी तो मुल्ला मौलाना के पास क्यों कौन जाएगा? अगर कल को कोर्ट की चलने लगी तो काजी के पास कोई क्यों जाएगा? अगर कल को सब माताएं और बहनों को हक मिलने लगा, जैसे ट्रिपल तलाक की कुसंगति थी उसको मोदी जी ने हटा दिया, ऐसी अन्य चीजें हटाई गई, माताएं बहनें खुल के सामने आने लगी, तो इनकी कहाँ चलेगी? ये हलाला की दुकानें चलाते ये कहाँ से चलेगी? ये जो मदरसे चलाते उसमें पता नहीं कौन सा एक गोरख दादा चलाते, वो कहाँ से चलेगा? दिक्कत ये है मुस्लिम समाज की, हमारे विश्व भर में एक फॉरवर्ड लुकिंग पढ़ा लिखा नेता को आने नहीं दिया जाता, एक पढ़ी लिखी लिबरल लीडरशिप को आने नहीं दिया जाता। ये मुल्ला मौलाना बहुत चालाक है साहब, या तो मिलिट्री वालों को पकड़ लेते हैं या ये अशराफ को पकड़ लेते हैं, किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लेते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, इस्लाम को सामने रख के अपने सारे पीछे जो भी इनको पॉलिटिकल, पर्सनल, इकोनॉमिक कार्यक्रम चलाना, वो सब कार्यक्रम चलाते हैं। आज मुझे ये बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारी मुसलमान बहन की शादी हुई 20 साल पहले, भाई निकाहनामे में लिखा गया जो मेहर है 5 लाख रुपए, मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ। मान लीजिए किसी XYZ से शादी हुई, आज वो बंदा, उसकी नेटवर्थ आज $1 बिलियन है। अगर वो आज बीबी को तलाक या डिवोर्स देता है, लॉजिकली उसको $500 मिलियन देने, $500 मिलियन वाला काम वो 5 लाख रुपए देके निपट रहा। तो ये जो हमारी माता बहन है उनके खिलाफ क्या ये जाति नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना नहीं है? क्या माननीय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये नहीं कहा था कि भाई ये जो जितने भी पर्सनल लॉ वगैरह इनको हटा दो, सबको इक्वलिटी देनी चाहिए, सबको इक्वल लॉ मिलना चाहिए। अब अगर किसी की लड़की की हस्बैंड के होते हुए डेथ हो जाती है, उसका हस्बैंड मान लीजिए 800 बिलियन का मालिक है, उसको 100 मिलियन मिलेगा कि 1/8 मिलेगा? कल को आपने तलाक दिया, बच्चों को हस्बैंड रख सकता, नहीं तो नहीं भी रख सकता, ना एलिमनी देनी है, ना आपको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना है, आप हमेशा अपनी चलाते भाई। और यहाँ मैंने एक और चीज देखी, मुल्ला मौलाना क्या कहते हैं जी, कि अगर आपकी बीबी से बच्चा नहीं हो रहा आप दूसरी शादी कर लो। अरे भाई, आप क्या साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो? जरूरी है कि हमारी माता बहन में ही कमी हो सकता आप में कमी हो। आज आप IVF का मामला देखें, कहीं भी मामला देखें, मोर देन 50% डेफिशिएंसीज आर इन मेल। देखिए मेडिकल रीजन है उसके,
मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद मेल स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी, मेडिकल रीजंस होते हैं उसके। यहाँ आपने डिसाइड कर दिया औरत वांझ है, औरत ये, उसकी नई शादी कर लो। आप तो यहाँ ये भी कहते हो कि भाई चुपचाप रहे, नहीं तो मैं नई बीवी ले आऊंगा। मतलब ये जो हमारी माताएं बहनें, इनका शोषण कब तक होता रहेगा? कहाँ इनके राइट्स, कहाँ है मुस्लिम समाज में पढ़ाई, कहाँ है मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट? दिक्कत ये है, जब तक जुबैर जुबैर रहेगा और पंक्चा लगाता रहेगा, तब तक मुल्ले मौलाना की चलती रहेगी। जिस दिन जुबैर एपीजे अब्दुल कलाम बन गया, न उसे मौलाना की जरूरत, न उसे काजी की जरूरत, वो तो चलेगा, वो तो देश का कंट्रीब्यूटर बनेगा, सिपाही बनेगा। ये नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़े, ये नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़े। जो फयाज जी कह रहे थे 90% मुसलमान समाज पसमानदा। साहब पहले मोदी जी के पहले तो संजय जी इसकी बात तक कोई नहीं करता था। मैं तो कहीं टीवी के डिबेटों में मुझे कहते नहीं नहीं पसमानदा कोई नहीं होता। बड़े बड़े अशराफ जो हैं जो टीवी पे आते हैं ये कहते पसमानदा कोई नहीं होता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? वो तौकीर रजा कल ही बोल रहा था। हाँ, मुझे कहते ये जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा बात नहीं है। कहते हैं 90 कोई पसमानदा नहीं होता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं साहब? उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया? उनके शो बोलना, उनका जो आज तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लिए क्या किया? पढ़ाई में कितना आगे, कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कितने आईपीएस बने, कितने आईएएस बने। आप कहीं ना कहीं इनको यूज करना चाहते हैं। इवन मैंने तो सुना शादियां भी आपस में नहीं होती। उस दिन मोदी जी का भाषण सुन रहा था सर, उन्होंने तो इतनी जातियां गिनवा दी, 15-20 तो उन्होंने जातियां गिनवा दी और वो रुक गए। अच्छा, ये हमें नहीं पता, हमें तो पता था हिंदुओं में कई सारी जातियां होती है। जब उस दिन मैंने देखा यार मुसलमानों में इतनी जातियां होती है, ये सब इन्होंने कवर कर रखा अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। संजय सर अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, आज डायरेक्ट बोलूंगा क्योंकि हमारे भाइयों का सवाल है, ये चाहते हैं कि साहब मुसलमान वोट बैंक बना रहे, मुसलमान अनपढ़ रहे, मुसलमान गरीब रहे, फिर इलेक्शन आएंगे बोलेंगे अब की बार कमल, अब की बार हाथ, अब की बार धनुष्बाण, अब की बार साइकिल, अब की बार हाथी पर ठप्पा लगाई तू। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन आई, जो वहां से जिससे जिससे सेटिंग हो जाए हमारी, उसको आप वोट दो। माननीय मोदी जी केवल ऐसे व्यक्ति है जो समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने काफी चीजें उठाई, पॉलिटिकल रिस्क लिया। संजय सर कोई जरूरत नहीं थी पॉलिटिकल रिस्क लेने की, आज उन्होंने पॉलिटिकल रिस्क लेके किया। आज वो पसमानदा की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक को हटाया, स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, कई सारी चीजों की बातें कर रहे हैं। अब ये देखिए, मुद्रा लोन हो, हाउसिंग स्कीम हो, प्रज्वला हो, उज्ज्वला हो, गैस सिलेंडर हो, शौचालय, आप किसी भी स्कीम में बताइए, वैक्सीनेशन हो, कहां फर्क है? कहां हिंदू मुसलमान का फर्क है? और ये जो यूसीसी के बारे में उल्टे सीधी अफवाहें फैलाते हैं, मैं इनको बोलता हूं, क्या मुसलमान ब्रिटेन में नहीं रहता? ब्रिटेन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रिश्चियन कंट्री। क्या मुसलमान अमेरिका में नहीं रहता? अमेरिका इज अ सेकुलर कंट्री। पूरे यूरोप में नहीं रहते? सब में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जब वहां इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी रहती है, खुश है, संपन्न है, संजय सर खूब फेसबुक पे फोटो लगाते हैं दबा के, ये फोटो, ये फोटो। वहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या दिक्कत है? और ये जो हमारे ओवैसी जी हैं, ये हमारे हैदराबाद वाले साहब, इन्हें पूछे आपके साहिबजादे कहाँ पढ़ते हैं, किस मदरसे में जाते हैं? इनसे पूछे आपके साहिबजादे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपके बेटे के, आपके भाई के साहिबजादे कहाँ पढ़ते हैं? दोनों अमेरिका में पढ़ते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि अपने बच्चों को तो आप भेजो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन अमेरिका, और जो बेचारा गरीब है जिसको डेवलपमेंट नहीं, बोले नहीं 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 नहीं, ये सब खतरा है। जब मोदी जी का इलेक्शन हुआ 2014 में, क्या बोले? खून की नदियां बहेगी, हर जगह गुजरात होगा, ये होगा, वो होगा, मुसलमान को निकाला जाएगा, मुसलमानों को वो क्या कहते हैं, कैंप्स में डाला जाएगा, फिर नावों में डाल के समुद्र के रास्ते, समुद्र में भेज दिया जाएगा। मतलब क्या हो रहा है ये? इतने साल हो गए, मुसलमान की डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है? इस चीज को कोई नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी मुसलमानों की यहाँ आबादी है, पीसफुल है, प्रॉस्पेरस है, डेवलपमेंट कर रही है। मैं तो कई बार इन पाकिस्तानियों को बोलता हूँ, मैं क्यों तुम्हें मिर्ची लग रही है ना, यहाँ का मुसलमान संपन्न कैसे है, प्रॉस्पर कैसे करा तुमने? जो तुम्हारे जो मुसलमान है उसको तो अभी मुहाजिर कहते हो। मुझे कहते नहीं नहीं सुमित भाई, वैसे अब तो मैं पाकिस्तानी चैनलों पे जाता नहीं। अरे सुमित भाई, हम मुहाजिर नहीं है, मतलब ये तमगा है संजय सर, हम मुहाजिर नहीं है, हम तो राजपूत है, हम तो जमींदार है। अब मैं बाजवा की बात करूं, बाजवा कौन से राजपूत होते हैं? अब मैं मलिक की बात करूं, ये कहाँ के राजपूत होते हैं? ये राणा की बात करूं, ये कहाँ के राजपूत होते हैं? मतलब ये वाली बातें हैं, जहां अपना फायदा, जहां तक अपना फायदा लो, जिस दिन अपना फायदा खत्म, आप मौलानाओं के साथ मिलो, एक कोएलिशन बनाओ, कॉकटेल बनाओ और अपने फतवे जारी करो। ये फतवे वो इस समाज पे चलाना चाहते ताकि समाज का डेवलपमेंट हो, समाज आगे ना आए। जिस दिन समाज आगे आ गया, इनकी तो जरूरत ही नहीं रहेगी साहब, ना पॉलिटिक्स में, ना वैसे, ना ऐसे, ना वैसे। अब मुझे बताइए, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं आज के हमारे भाई बहन, कितने जाते हैं मौलानाओं के पास फैसले करवाने?
कितने जाते हो काजियों के पास फैसले करवाने? नहीं जाते, क्यों जाएंगे? और इन्हें कहीं ना कहीं ये तकलीफ होती है, यार ये मुसलमान मेन स्ट्रीम में कैसे आ रहा है, ये देश में कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, भारत आगे कैसे बढ़ रहा, तो हर तरफ से कोशिश की जा रही है। मैं तो ये भी कहता हूँ, जो कहते हैं ना यूसीसी खराब है, ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं, इधर उधर के बोलते हैं, ये ओवैसी साहब हमारे बोलते हैं। मैं क्यों ओवैसी जी, इसको सीरिया बनाना चाहते हो, पाकिस्तान बनाना चाहते हो, अफगानिस्तान बनाना चाहते हो? अब बताइए, पाकिस्तान तो 99.8% मुसलमान है, वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं? अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, सूडान, नाइजीरिया, मोरक्को, मोरतानिया, अल्जीरिया, वहां तो सारे वहां ये चीज क्यों नहीं हो रही डेवलपमेंट? कहीं ना कहीं यहाँ की संपन्नता, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की चीज को देखते हुए तकलीफ हो रही है। यूसीसी का तो बहाना सा मोदी पे निशाना है। किसी तरीके से मोदी जी को 2024 में नहीं आना, भाजपा को नहीं आना। कभी हिजाब का मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी ये मसला, कभी वो मसला। आप बताइए, 5 करोड़ बच्चियों को जहां स्कॉलरशिप मिल रही, उसकी तो ये कोई बात नहीं करते। मुझे बताइए, 5 करोड़ होता है 5 मिलियन बच्चों की स्कॉलरशिप। ये जो 5 करोड़ इज 50 मिलियन। 50 मिलियन, सॉरी, माय अपॉलजी सर, 50 मिलियन। ये हमारे करोड़ और मिलियनों में गड़बड़ होती है। 50 मिलियन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये जो बहनों की शादी में पैसा मिलता है वो मिलता है। ये जो हज के इतने रेट डाउनलोड कर, मतलब डाउन करते हो, इतने अब ज्यादा लोग हज पे जा रहे हैं, सब फैसिलिटी मिल रही है, इसकी बात नहीं कर रही है। किस गवर्नमेंट स्कीम में, किस योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट की 1% का फर्क है हिंदू और मुसलमान का, ये चीज की बात नहीं कर रहे। डर लग रहा है कहीं मुसलमान मेन स्ट्रीम हो गया। ये जो फॉर्मूला चलते हैं ना, दलित मुस्लिम का ताकत, मुस्लिम यादव का ताकत, या यादव कुर्मी का, ये मुसलमान और वोटेवर कर्नाटका का ताकत, ये जो मुसलमान को फॉर ग्रांटेड वोट बैंक ये समझ रहे साहब। 75 साल से वोट बैंक समझ रहे, इंसान नहीं समझ रहे। चाहते हैं और 75 साल तक ऐसे ही चलता रहे। वो जो 5-7% की गणित होती है राजनीति में, उसके लिए मुसलमान को यूज करो, इसलिए उसका शोषण प्रताड़न चलता रहे। अशराफों को सपोर्ट करो, मुल्ला मौलानाओं को सपोर्ट करो, पूरी कम्युनिटी पे अपनी पकड़ बना के रखो। जब ये मुझे गुस्सा आता है जब ये अशराफ टीवी पे आके कहते हैं, ये मुल्ला मौलाना आके टीवी पे कहते हैं पसमानदा तो कोई होता ही नहीं, ये पसमानदा कौन होता है? मैंने कहा अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहे हमारे कोई पसमानदा नहीं होता साहब, ये सब मुसलमान बराबर है। ये फयाजी यहाँ बैठे सामने, अब ये जवाब दे। और एक हाफ मौलाना है आपके, वो तो कहते हम तो अजनी है। मैंने कहा अजनी क्या होता है? कहता देखो हम अरब भी नहीं, हम हिंदुस्तानी भी नहीं। मैंने कहा तो अजनी क्या होता है? कहते बीच अजमी अजमी अजमी। हाँ, अजनी अजमी सर, ये तो टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं रहती ना, उनकी इन्वेंटेड है। मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो त्रिशंकु बोलते थे, त्रिशंकु धरती और स्वर्ग के बीच था, तुमने ये नया त्रिशंकु बना दिया कि मुसलमानों में अजनी अजनी क्या कर रहे हो? मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताओ, कहाँ लिखा है? नहीं नहीं नहीं, ये हमें पता, आपको हमारे बारे में क्या पता? मैंने कहा थोड़ी बहुत तो 2-5% तो जानकारी रखते, बताओ कहाँ लिखा है? ये शब्द जो तुम लाए हो भाई, ये किस किताब में लिखा, कहाँ लिखा है? इस शब्द की थोड़ी सी व्याख्या कर दो, हमारा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है साहब। ये सारा राजनीतिक है, ये सारा मसला राजनीतिक है। ये सारे लोग जो है वोट बैंक और वर्चस्व की लड़ाई है संजय सर। वोट बैंक पे कब्जा रहे और अपना वर्चस्व ना छूटे, अपना स्ट्रैंगल होल्ड ना छूटे, हमारी दुकानें चलती रहे। ये जो ओवैसी साहब से पूछता हूं आपके माध्यम से, ये जो वहां टेम्परेरी निकाह होते हैं, जो अरब से शेख आते हैं हमारी बच्चियों के साथ टेम्परेरी निकाह करते हैं, ओवैसी जी आप तो कभी नहीं बोले उस पर, आप तो आज तक नहीं बोले। जो आपका आईसिस है, आईसिस ने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मारा, उस पर ओवैसी बोले कभी? और ये जो तालिबान है, तालिबान ने सबसे ज्यादा किसको मारा? मुसलमान को। पाकिस्तान में कौन किसको मार रहा? मुसलमान को। अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा? मुसलमान को। भाई यहाँ जो मुसलमानों को शोषण उत्पीड़न हो रहा है, और ओवैसी जी को आपको याद दिला दूं, ये हमारे भाई साहब वैसे कहते तो 15 मिनट में पुलिस हटा दो, ये कर देंगे छोटे भैया। बड़े भैया को याद दिला दे, जो चाइना में उगर मुसलमान है, हम तो 50 बार बोल लिए भैया, आपके मुंह से एक बार भी उगर मुसलमान के बारे में शब्द नहीं निकलता। सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फोर्स लेबर, फोर्स इंजीनियरिंग, मस्जिदें तोड़ी गई, दाढ़ी कटवाई गई, रोजों पे शराब पिलाओ, पोर्क खिलाओ, क्या क्या नहीं किया गया। ये जो हमारे इतने बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के, ओवैसी जी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और ये जितने भी मुल्ले मौलाना है सब चुप रहती है। ओआईसी वाला कबाल है, सब चुप रहता। साहब क्यों चुप रहता संजय जी? आंखों पे डॉलर का चश्मा चढ़ा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिखता है उसमें। जहां डॉलर दिखता है, जहां दुख दिखता है, सब चुप, कोई कुछ नहीं। यहाँ का मुसलमान भाई, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ आगे बढ़े उसमें तकलीफ है, हमारा पसमानदा भाई आगे बढ़े उसमें तकलीफ है। और इसको सामने खड़ा करो, मोदी जी पे निशाना लगाओ,
और ओवैसी जी अगर इतने बड़े नेता होते हैं, अगर इतनी बड़े उनके मुसलमान समाज पे पकड़ है, कहते हैं मैं मुसलमानों को डिफेक्टो नेता हूं, तो सर 15% सीटें तो उनकी आनी चाहिए। 14-15% मुसलमानों की आबादी है। ओवैसी जी आपकी 15% सीटें तो आती नहीं, 15% मोटा मोटा 75-80 सीटें तो आती नहीं आपकी। तो आप काहे के नेता, इतने बड़े जो आप बनते हैं काहे के नेता। और मैं ओवैसी जी से भी पूछूंगा, आपके पिताजी भी एमपी थे, आप भी एमपी हैं, बहुत अच्छी बात है साहब। आपका परिवार पिछले 75 साल से राजनीति में है। आप 75 चीजें गिनाइए जो आपने मुसलमान समाज के लिए की है। अब मोदी जी तो अपनी लिस्ट गिना चुके, आप गिनाइए ना ओवैसी जी आपने क्या किया, कहाँ है मुसलमान, क्या डेवलपमेंट किया आपने, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोले, कितनी बच्चियों का आपने कैरियर बनाया। हाँ, जिनको आईसिस के सपोर्ट में पकड़ा जाता, ओवैसी जी जरूर कहते उनको लीगल एड मैं दूंगा। रे ओवैसी जी, इससे अच्छा जो 100 बच्चे जिनमें प्रतिभा है उनको आगे बढ़ा देते, उनको कहीं खड़ा कर देते, उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने में कहते हम पैसे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी पैसे देगा? नहीं, नहीं देंगे। पर जिनको पुलिस पकड़ती, भाई तुम्हारे संबंध आईसिस में, उनको हम लीगल एड देंगे। ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये मुसलमानों को देश विदेश में बदनाम करने की बात नहीं तो क्या है? राम मंदिर के खिलाफ आप, ट्रिपल तलाक के खिलाफ आप, मुसलमान की डेवलपमेंट की बात करें उसके खिलाफ आप। कम से कम ओवैसी जी और ये जितने भी मुल्ला मौलाना है, कम से कम 5 चीजें तो अच्छी हुई होंगी ना हिंदुस्तान में 75 साल में। कभी साहब मुझ से वो भी बोल दीजिए, ये 5 चीजें अच्छी हुई, ये मोदी जी ने अच्छी की, ये भाजपा ने अच्छी की, ये हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के लिए अच्छा है। तलाक बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक पाकिस्तान में नहीं है साहब, सीरिया में नहीं है। एंड द लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लैंड सऊदी अरबिया में नहीं है, आप उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। मतलब ये क्यों? आपको क्या सऊदियों से ज्यादा इस्लाम आता है? मतलब डू यू नो इस्लाम मोर देन MBS मोहम्मद बिन सलमान से ज्यादा आपको इस्लाम आता है? मतलब वो आपसे सीखने आए हैं क्या? ये संजय सर पूरा राजनीतिक ताना बाना है, कहीं ना कहीं राजनीति अपने फायदे, अपनी मंशा है, इसी चीज पे वो उनकी दुकानें चलती है। सॉरी टू टॉक दैट, डायरेक्ट बोलना पड़ेगा क्योंकि इतने हमारे भाइयों बहनों का सवाल है। भारत को आगे नहीं बढ़ने देना, मुसलमान को आगे नहीं बढ़ना देना, वोट बैंक चलता रहे और हमारी दुकान चलती रहे, उसके लिए हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे। पर जब डेवलपमेंट की बात होती है, जब अच्छी बात होती है, जो सड़क बनती है, जब कॉलेज बनते हैं, जब मदरसों का मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही, तब नहीं जाते। और अपने बच्चे ना मदरसे जाते ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते, यहाँ की यूनिवर्सिटी पसंद नहीं था, सीधा अमेरिका। और अमेरिका में पढ़ने का साल का $1.5 लाख तो लगता ही है, ये तो सबको पता है। तो वो सब कुछ है। ये जो गरीब का बच्चा है ये आगे ना निकले, ये गरीब का बच्चा जो कल APJ अब्दुल कलाम ना बने, इसको आगे बढ़ नहीं देने ना। इस ये बेचारा अगर पंक्चर लगा रहा है तो भैया तू पंक्चर ही लगा, 3 पुश्तों से पंक्चर ही लगाओ, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारे बच्चे भैया अमेरिका पढ़ेंगे, हमारे बच्चे इंग्लैंड पढ़ेंगे, पर तुम भैया वहीं रहोगे, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना। ये क्या विडंबना है। आज मैं खुश हूं फयाज जी जैसे लोग सामने आ रहे हैं। मुसलमान समाज को हमेशा नए तरह के लीडरशिप की आवश्यकता है। जब तक साहब मैं क्लियर बोलूंगा फयाज जी, जब तक मुल्ले मौलानाओं के पास लीडरशिप है, ये अमीर अशराफों के पास लीडरशिप है, साहब समाज का कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो 10% लोग हैं, 90% से उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई। होता तो आज जो 90% की परिस्थिति है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो ये नहीं होती तब। आज इकोनॉमिक कंडीशन और होती। हिंदुओं में जितना डेवलपमेंट हुआ मुसलमानों में कितनी क्यों नहीं हुआ? कौन है रेस्पॉन्सिबल इसका? क्या एक मुझे बताइए, स्कूल नहीं है क्या? गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? मदरसे क्यों भेजते हो आप बच्चों को? क्योंकि आप अपने बच्चों को तो मदरसे नहीं भेजते। आपके बच्चे तो भाई इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे के लिए मदरसा खोल रखा आपने, फिर वहां जो भी इंडोक्ट्रिनेशन होता आपको क्या मतलब होता उससे? आपका बच्चा तो कोई आतंकवादी नहीं बना। आज ये हुर्रियत वाले थे जितने भी थे, इनके कितने बच्चे आतंकवादी बने? इनके कितने बच्चे निकले साहब पत्थर लगाने? सबके बच्चों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति साहब, इंग्लैंड में क्या, मियामी में क्या, बर्मिंगम में क्या, हर जगह इनका बोलबाला। लुई विटॉन के बेल्ट, गुची की बैग और पराडा के तो गॉगल पहनते ही है और कहते हैं पसमानदा कौन है। अब हम बताएंगे पसमानदा कौन है। आपको मुसलमान होके ये नहीं पता पसमानदा कौन है, जो 90% समाज है? हम आपको बताएंगे पसमानदा कौन है। ये संजय सर मुसलमान समाज के साथ घात यानी कि धोखा देने का काम करे 75 साल से। UCC से इनकी दुकान बंद होगी, तकलीफ वहां है। इनका वर्चस्व खत्म होगा, तकलीफ वहां। पॉलिटिकली इन्हें कोई नहीं पूछेगा, तकलीफ वहां है। हमें अपने मुसलमान समाज को, भाइयों बहनों को आगे बढ़ाना है। 1 नेशन 1 लॉ 1 कंट्री 1 रूल, 1 निशान 2 संविधान 2 पहचान। खत्म साहब। 47 में बंटवारा हो गया, जिसको वहां जाना था वहां गया, जो यहाँ रहता है यहाँ रहेगा।
हिंदुस्तानी और आगे चलेगा। इनकी अब नहीं चलेगी, उनकी चलेगी जो यहाँ रह गए, इनकी नहीं चलेगी। और ये चीज मुसलमान समाज के अंदर से आनी जरूरी है। ये मुसलमान समाज खुल के सामने आना चाहिए। बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है मुसलमान समाज में। They have to take the leadership, not these मुल्ला मौलानास। बहुत साल तक इन्होंने शोषण किया, बहुत साल तक इन्होंने प्रताड़न किया, जी बहुत साल सुमित तक जी, इन्होंने। अब हम आगे और बढ़ेंगे, वापस जाएंगे फयाज जी के पास। उससे पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और हमारे साथ में सहयोग करें आर्थिक रूप से भी। और आपको ये भी बता दें कि ये वाला मग जो है वो धर्मो रक्षते रक्षतः वाला ये है, अब उपलब्ध है। इसको भी आप जाकर हमारे जो मर्चेंडाइज लिंक है आपना का, वहां पर जाके आप इसको भी क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फयाज जी, आपने जी बहुत ओजस्वी विवेचन सुना आपने सुमित जी का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चल रही थी कि भाई हम दोनों को मैनेज करते रहें, कि साहब की पसमानदा की भी बात करते रहें और अशराफ को भी मैनेज करते रहें। उन्होंने अशराफ के विरोध में कुछ नहीं कहा था, लेकिन पहली बार मोदी जी ने साफ साफ कहा कि 15% जो है वो 85% का शोषण कर रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये पसमानदा समाज का भी दायित्व बन जाता है कि वो खुले में आकर इस 15% के विरुद्ध आवाज उठाए? क्योंकि पूरे भारत में जो ये सारा वातावरण खराब कर रखा है वो इन्हीं 15% की देन है। जो भी जी बिल्कुल, उठ मैं आपकी के बात से जो पूरी तरह सहमत हूँ जी हाँ, और बताएं। समाज को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। पहली बार देश का प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री आपकी बात कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि पसमानदा समाज के अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने किसी और समाज की बात किया होता तो वो समाज झंडा डंडा लेके सड़क पे निकल के मोदी जी के फेवर में नारे लगा रहा होता। लेकिन एक बहुत विडंबना है पसमानदा समाज में, अभी भी इसके दिमाग में जो जहर डाला गया है हिंदुओं के खिलाफ। जहर नहीं है साहब, वो तकलीद का जहर है। हाँ जी, तो वो आपको अभी नकल करने की भी शिक्षा दी जाती है ना अभी पहले दिन भी से। उसके अंदर यही कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोध की पार्टी है। और ये बहुत दुर्भाग्य होगा कि अगर समाज ने इसको अगर एक प्रधानमंत्री आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपकी सामाजिक पहचान के साथ। देखिए, ये सेकुलर देश है और मुस्लिम पहचान और मुस्लिम विमर्श का हम लोगों ने हमेशा विरोध किया है। आपके चैनल पे बहुत बात किया है हम लोगों ने। जो हमारी सामाजिक पहचान है पिछड़ेपन के आधार पर, उसी को हम देशज पसमानदा कहते हैं, हमने उस पर देशज शब्द लगाया कि हम लोग देसी लोग हैं। उस सामाजिक पहचान के हिसाब से, और सेकुलर देश में यही सोशियो इकोनॉमिक आधार पे अगर कोई पिछड़ा तो वही पहचान चलनी चाहिए। धार्मिक पहचान हमारे घर के अंदर होनी चाहिए, हम जब बाहर आए तो धार्मिक पहचान के, तो सामाजिक पहचान के हिसाब से एक देश का प्रधानमंत्री आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपके सुख दुख की लगातार आलोचनाएं झेल के बात कर रहे हैं। मोदी जी को बहुत आलोचना हो रही पसमानदा की बात करने। जी, ये कनेक्शन कट गया है शायद। सुमित जी, ये जो बात चल रही थी इसको आप जी आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, देखिए अभी जो दायित्व बनता है, जो फयाज जी कह रहे थे कि अभी पसमानदा समाज को, हमारे भाइयों बहनों को सामने आना चाहिए। देखो भैया, इससे बड़ा काठी कद और वर्चस्व रखने वाला नेता आपके सामने नहीं आएगा दूसरी बार। ये जो कांग्रेस वाले थे, ये जो ओवैसी जी जैसे नेता, उन्होंने तो ये स्वर्गीय नेताजी हो, अखिलेश भैया हो, बहन मायावती जी, सबने आपका शोषण किया, सबने आपका इस्तेमाल किया इलेक्शन से इलेक्शन तक। अब मैं आपको एक अभी एग्जाम्पल देता हूँ सर। अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, ये हमारे मुसलमान भाई कुछ सामने बोले जी हमारी कांग्रेस से बात हुई, डिप्टी सीएम हमारा बनेगा, पीडब्ल्यूडी हमें मिलेगा, एजुकेशन हमें मिलेगा, रेवेन्यू हमें मिलेगा, ये मिलेगा, सारा तय हो चुका। संजय सर, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था। मिला डिप्टी सीएम, मिला एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिला पीडब्ल्यूडी, मिली होम मिनिस्ट्री। तो आप देखिए, आप कब तक धोखे पे धोखा खाते रहेंगे, कब तक आप छलावे में फंसते रहेंगे। आपकी वोट के लिए के दम पे मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे, वो वैसे भी वो जीत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके साथ आ रहे हैं तो आपका केवल भला करने के लिए, आपको शोषण और प्रताड़न से उबारने के लिए।
बाकी लोग आपका हाथ थामते केवल कुर्सी पाने के लिए। साहब यहाँ फर्क एक है, मोदी जी के पास कुर्सी है, वो कुर्सी पे आएंगे, फिर से आप साथ देंगे तो आपका फायदा, आपके साथ के बाद वो कुर्सी पे नहीं आएंगे। भला ये यहाँ आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। बाकी जो भी आपको ये चीजें कहानियां किस्से सुनाता, वो इसलिए सुनाता भाई मैं किसी भी तरीके से कुर्सी पे बैठता हूँ। कर्नाटका में क्या हुआ, कांग्रेस कुर्सी पे बैठ गई, कौन सा वादा पूरा किया आपने? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने 5 पोस्ट बोले थे, कौन सा पोस्ट मिला मुसलमानों को? नहीं मिला ना। तो आप इस चीज को भी समझिए, जो फॉर्मूला 75 साल से फेल हो रहा, अब भी होगा। नया टाइम है, नया भारत है, अमृत काल है, नई चीज को लेके आगे चलने की आवश्यकता है। मोदी जी आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। आपको भी दिल से, दिमाग से जुट जाना चाहिए देश बनाने में, मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने एक अच्छा पीछे भाषण दिया था सर 2 मिनट का, उन्होंने बोला जी हाँ, अब फयाज जी वापस जुड़ गए हैं, तो तब उनकी भी बात सुननी है हमें। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, आप वाइंड अप करें जी। देखिए बस एक सुमित जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं भी बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था, बिल्कुल वो जैसे लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ कि जब से हम मुसलमान हुए हैं, ये पहला ऐसा मौका है जिसमें हम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए एक सही निर्णय ले सकते हैं। और मैं तो पसमानदा समाज में लगातार कह रहा हूँ, एक बार नारे तकबीर बोल के पूरा का पूरा वोट मोदी जी को देके इन तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टी और अशराफवाद का जो है ना डब्बा बंद कर देना है। ये हमको भाजपा से जो डराते थे, अब इनको भाजपा से डराइए। देखिए ये जब प्रधानमंत्री हाथ बढ़ रहे हैं तो समाज अगर उनकी तरफ नहीं गया तो ये समाज बहुत पहले से हम और पीछे चले जाएंगे। एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री आपको अपनी तरफ बुला रहा है। अच्छा देखिए, और नेताओं का जो एक चरित्र होता है, वो समाज में पहले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, वोट मांगते हैं। मोदी जी ने पसमानदा के लिए काम किया, स्पेशली उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, और जो जहां भी तथाकथित भाजपा में तो विशेष रूप से संजय जी आप जानते हैं, असली वाले अशराफ बिल्कुल शुद्ध नस्ल सैयद लोग ही जगह पाते थे। उस पर रिस्क लिया मोदी जी ने, उनको हटाया, समाज को जोड़ा, फिर लोक कलाकारी इसको मुझसे फायदा दिया। और अब कह रहे हैं कि भाई आप जाके समाज में ये बताइए, 3 तलाक से पीड़ित पसमानदा पुरुष और महिलाएं दोनों थी। हमारा जो घर टूटता था, बीच में अशराफ मौलवी घुस जाता था, कहता था कि नहीं अब हलाला के बिना आप लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए परिवार में हस्बैंड वाइफ में बहुत सी बातें होती है, लोग मुंह से बोल देते कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, जाओ तुम बेकार, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती। लेकिन तलाक वाली बात, 3 तलाक हो गया, आप लोग साथ नहीं रहते, तो परिवार टूट जाता था। और जानते हैं कि पसमानदा का कल्चर हिंदू कल्चर है, भारतीय कल्चर है, दूसरा रिश्ता ना लड़के को मिलता है ना लड़के की, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ये इस चक्कर में। तो उससे 90% मुसलमान, मोदी जी ने काम करके दिखाया है। और मैं समझता हूं कि ये मोदी जी से ज्यादा समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए आगे आए और उनके पीछे खड़ा हो। मैं तो खुलेआम इस बात को कह रहा हूं कि एक बार जैसे आप समाजवादी पार्टी मैं जो इसमें एक कांग्रेस आपकी को बात कर रहा हूँ कि ये जो है, जो जैसे आप बात कर रहे हैं ना, ये जो आप जो भी कह रहे हैं, आप का उत्थान अशराफ से लड़ाई किए बिना नहीं हो सकता। आपको उसके लिए कमर कसनी पड़ेगी। आप सोचे रहे कि नहीं साहब, हम अशराफ के साथ बना के भी रखे हैं, उनकी तकलीद भी करते रहें, और हम अजमी भी बने रहें, और हम जो है वो साथ में अपने जो सोशो इकोनॉमिक देखिए वो उनके अपलिफ्टमेंट साथ भी तो कर लें। ये बिल्कुल दोनों मैं तो चीजें हमेशा साथ एक साथ बात नहीं हो सकती। ये मेरा विचार है, आप बताइए क्या कहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए शत्रु बोध होना चाहिए, और हिंदू हमारा भाई है, अशराफ से हमारा कुछ नहीं मिलता है। इवन इस्लाम भी, वो इस्लाम के राजनीतिक स्वरूप जिहाद किताब पे उसका भरोसा होता है। हम लोग इस्लाम के आध्यात्मिक स्वरूप नमाज रोजा वाले हैं, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। अध्यात्म हमारा एक बहुत बड़ी मेरिट होती है। तो हम इस्लाम में भी गए तो उसके आध्यात्मिक रोजा रहने वाले पसमानदा ठेला लगाता रोजा रहता है, अशराफ एसी में रहता है, रोजा नहीं रहता है। तो हमारा उनसे कुछ नहीं मिलता। और जो भी स्थिति आज देखिए, मैं क्यों हिंदू समाज की बात करता, देखिए सुमित बैठे हुए हैं, जब ये बात कर रहे थे मुस्लिम समाज की, तो इनके चेहरे पे जो चिंता झलक रही थी, आपको ऐसी चिंता आपको पसमानदा के लिए अशराफ को कहीं मिलेगा तो आप बताइए। वो तो इनकार ही कर देता कि पसमानदा होता ही नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है। कल देखिए कल उत्तर प्रदेश तौकीर में रजा देखिए ने क्या है साफ समाज इनकार में, किया कि यहाँ कुछ नहीं होता मैं एक बात पसमानदा। कह दूं, हाँ संजय जी मैं एक बात कह दूं, स्थिति धीरे धीरे बदलती है और सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार इसको बोल रहे हैं। और देखिए जो भोपाल में उन्होंने बोला ना, पसमानदा का किसी ने सवाल ही नहीं किया था। वो तो ट्रिपल तलाक का एक जो महिला कार्यकर्ता ने सवाल किया था, उसके सवाल का जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री ने अलग से कहा कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये अपने सहधर्मियों द्वारा छले गए हैं और इनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं।
इससे पता चलता है कि वो अंत्योदय के लिए कितने जो है वो हमको मुसलमान समझ के नहीं, हमको पिछड़ा समझ के अंत में हम खड़े हैं, उसके उदय के लिए वो कितने दृढ़ प्रतिज्ञा और कितने सीरियस है। देखिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पसमानदा ने थोड़ा सा कदम बढ़ाया है और मैं इसको बहुत ही सकारात्मक समझता हूँ। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से, आरएसएस के जमाने से एक लगातार हिंदू समाज को जगाने का प्रयास करती रही। इसको हिंदू भी वोट नहीं देते थे, हिंदुओं को भी वोट देने में भारतीय जनता पार्टी को 80 साल लग गए। तो पसमानदा के जहन में ये बात डाली गई है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है, ये दुश्मन पार्टी है, ये पार्टी है, उसमें एक लंबा समय लगेगा और सिर्फ वोट देने से हम किसी अच्छा मोदी जी जानते हैं, मैंने अपने आर्टिकल में इस बात को लिखा भी था कि मोदी जी 2 बार बिना पसमानदा वोट के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो तीसरी बार भी बन जाएंगे, उनको जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके पार्टी के एक आइडियोलॉग थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनका अंत्योदय का कॉन्सेप्ट था, वो उसको मुस्लिम समाज में भी चरितार्थ करना चाहते हैं। वो भारत के सेकुलर प्रधानमंत्री की तरह बिहेव है। नेहरू तो हिंदू कोड बिल लेके आते हैं तो मैं अपनी लोकेशन से कहता हूं कि नेहरू जी कम्युनल प्राइम मिनिस्टर थे, वो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव कर रहे थे। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करके यूसीसी लाना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक, मुस्लिम सामाजिक न्याय की बात है, कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट किया। जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह कश्मीर हो जाएगा तो वहां भी पसमानदा मेरी तरह डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। तो ये बात सोचा, लेकिन हमें लगातार प्रयास करना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की निकाय, मैं समझता हूँ विशेष से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी स्थिति थोड़ी सी बदलेगी और कुछ और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में एक बहुत बड़ी बात हुई, जो आप संजय जी कह रहे थे कि पसमानदा जो है अशराफ के सामने सीना ठोक के अशराफ के विरोध में वोट किया, और ये विरोध में वोट वो भाजपा को भी किया, इस विरोध अशराफ के विरोध में वोट उसने समाजवादी पार्टी को भी किया, अशराफ के विरोध में वोट उसने निर्दल कैंडिडेट को भी किया। तो जो पहली एक लाइन हम लोग खींचना चाहते थे कि अशराफ के विरोध में हमारा खुल के जो पसमानदा है वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में दिखाई दिया, और वहां और भाजपा की तरफ वोट भी गया, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाके जो पसमानदा बाहुल होते हैं, 90% होता है पसमानदा सारे मुस्लिम का, वहां भी मेयर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की जो पसमानदा नीति है, जो उसमें कहीं ना कहीं पसमानदा समाज, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो भले ही अभी दूरी बहुत हो, और दूरी बहुत है भी, हमें इस पे काम भी करना है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सकारात्मक समझता हूँ। जी सुमित जी, सर, आपने सुना फयाज जी को, आपका इस पर क्या निष्कर्ष और विमर्श है? मेरा कहना सिंपल है सर। एक पीछे सर्वे हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, भारतीयता किसे कहते हैं। हिंदुओं से पूछा गया आप कर्मा में बिलीव करते हो, 75% या 74%। ये प्यू का सर्वे था सितंबर 2021 में ये। और जब मुसलमानों से पूछा गया 76% मुसलमान ने कहा मैं कर्मा में बिलीव करता हूं, हिंदू से भी 2% ज्यादा। तो ये जो अभी फयाज जी कह रहे थे उसी चीज को आगे दर्शाता है। भाई अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो, जैसे मुसलमान तो इज बेस्ड ऑन ईमान, कर्मा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। अगर वो कर्मा को बिलीव करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इस्लाम, ये अलग इस्लाम है जो यहाँ प्रचलित है, जो है प्रचलन में है, जो कर्मा में बिलीव करता है। तो ये जो इस्लाम जो सऊदी अरबिया का है, ये जो अशराफों का इस्लाम है, जो मुल्ला मौलानाओं का इशराफ है, वो तो इस सब में बिलीव ही नहीं करता, वो तो ईमान की बातें करता बस। तो ये जो कर्म वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब समाज में टाइम आ गया है, जो हमारे पसमानदा भाई बहन है, इनको सामने आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। पीछे माननीय मोदी जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, बोला भाई आप अखिलेश जी को वोट देंगे तो आप मुलायम सिंह यादव के परिवार को वोट दे रहे तो अखिलेश जी को दे रहे हैं, अगर आप वहां चंद्रशेखर राव जी के परिवार को दे रहे तो उनके बेटी को आ जाएगी, आप वहां डीएमके के परिवार को दे रहे तो स्टालिन भैया आ जाएंगे, वहां अब्दुल्ला साहब को दे रहे तो उमर भैया आ जाएंगे। तो मतलब आपको डिसाइड करना है कि आप फारूक अब्दुल्ला के बेटे का भविष्य बना रहे हैं या अपने बेटे बेटियों का भविष्य बना रहे हैं। इस बात में मुझे 1 बिलियन% दम लगा, क्योंकि भारत वहां पहुंच चुका है, और खासकर पसमानदा समाज। अब आपको इन अवसरवादी नेताओं के तीसरी चौथी जनरेशनों को राजगद्दी दिलानी है, आपको फारूक अब्दुल्ला के बेटे को बादशाह बनाना है, या अपने बेटों की फिक्र करनी है, अपनी बेटियों की फिक्र करनी है। इस चीज का निर्णय अब करने का समय आ गया है। अगर अब की बार गाड़ी छूट गई, हाथ नहीं आएगी, क्योंकि ये नेता मोदी जी पसमानदाओं के, मुसलमान के वोट के बिना भी, इसे फयाज जी कह रहे थे, मैं भी वही कह रहा था पहले, 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी बनेंगे।
पर तब भी बिना वोट के लालच के अगर कोई आपका हाथ पकड़ रहा, आपके बारे में कोई बात कर रहा, खुल के कर रहा, विश्व के पटल पे कर रहा, भारत के पटल पे कर रहा, इसमें स्वार्थ नहीं है। प्यार वही है जहां स्वार्थ हो, प्यार में कोई सौदा नहीं होता है। इससे सटीक उदाहरण उसका हो नहीं सकता। आपसे कोई वोट की अपेक्षा नहीं, आपसे कोई लालच नहीं, तब भी आपकी बात करें, क्योंकि आपके बच्चों की, आपकी फ्यूचर जनरेशंस की चिंता है। इससे अच्छा चरित्र, इससे अच्छी मानसिकता, इससे अच्छा जो मेरा विचार, जो मेरी विचारधारा हो ही नहीं सकती। तो अब समय उनका है, यह हम सबका है, जो अपने वाले अपने बच्चों का भविष्य सोच रहे हैं, जिनको अपने भविष्य, बच्चों और पोतियों पोतियों का भविष्य चाहिए, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा संजय सर, वोट कहां देना है और किसको देना। और विकल्प मेरे हिसाब से एक ही है, दूसरा है नहीं। ये आज की राजनीतिक वास्तविकता है सर। हम कुछ भी बोलते हैं, वास्तविकता ही, नो अल्टरनेटिव। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं एक चीज संजय जी, आपसे आज्ञा के साथ एक चीज, आप जो कह रहे थे, आप भतीजों को भूल गए। 2 महारानियां हैं जो अपने भतीजों को भी सेट करना चाहती हैं बंगाल और उत्तर प्रदेश तो उनको ना भूला करिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और भी इसमें फाइंडिंग आई थी जो बंगाल में आपने तो आप बताया। समझिए कि इतना बुरा हाल है, बंगाल में एक तो मिनट में जरा सरकार जो है ना सुमित जी की माफिया बात की तरह को, बिहेव करती है। जी, मैं जरा सुमित जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो आप प्यू रिसर्च वाला जो आपने कोट किया, उसमें एक प्रश्न ये आया था कि भाई आप जो है वो ईश्वर को कैसे देखते हैं? क्या ईश्वर एक है या ईश्वर एक होके और उसके अनेक रूप हैं? और तीसरा था कि भाई मेरे ख्याल से था उसमें कि कोई ईश्वर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो आप ये देखिए कि 97% हिंदुओं ने कहा कि ईश्वर एक है परंतु उसके अनेक रूप हैं, और उसमें 90% मुसलमानों ने भी यही चीज बोली, जो कि कुफ्र है। ईश्वर के अनेक रूप होना जो है वो कुफ्र है। आप ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं फयाज जी कि जो मूल जो भावना है वो एक ही है सबकी। जी फयाज जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, बिल्कुल नहीं, जो बात कही जा रही थी, मैं लगातार इस बात का, देखिए ये एक बहुत ही राजनीतिक रूप से एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है पसमानदा समाज के लिए। अभी हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम एक भेड़ की तरह हाँक दिए जाते थे। हमारा वोट लेके यादव जी, बहुजन जी मुख्यमंत्री बन जाते और हमें न सामाजिक न्याय देते न कुछ देते। हमारे चंद मुल्ला मौलाना, और देखिए मुल्ला मौलाना के साथ माफिया, कांग्रेस से लेके, और बेहतरीन उदाहरण, मैं अभी बहन जी की बात हो रही थी बंगाल वाली, बेहतरीन उदाहरण है कि मुस्लिम समाज में एक तो जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, उन्हीं की बात। आप जानते हैं कि मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, वो मदरसे में भी नहीं पढ़े थे। अगर मदरसे में भी पढ़े होते तो हम मान लेते कि चलो कुछ एजुकेशन है उनका, कुछ सिस्टम पता है। वो घर में 2-4-10 किताबें पढ़े थे, सेल्फ स्टडी जो भी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास एक से एक एजुकेटेड लोग, लर्नेड लोग, विद्वान लोग थे, जिनको वो कार्यभार सौंपा जा सकता था। हो सके आज हमारी शिक्षा नीति जो आज तक हम लोग शिक्षा में जो पिछड़े हैं विश्व के उसमें, हो सके वहां बुनियादी गलती हुई हो। तो मुस्लिम समाज में जो बाहर से आए हुए आकर उनके बारे में कर दिया गया। दूसरा, मुस्लिम समाज के अंदर गुंडे माफिया पैदा किए गए। एक गुंडा को पाल दो, वो सारे लोगों को मैनेज करता है, वोट दिला देता है, सरकार बन जाती है। क्या जरूरत है सामाजिक न्याय करने की? क्या जरूरत है मुस्लिम समाज में कुरीतियों को दूर करने की? क्या जरूरत है मुस्लिम सांप्रदायिकता को दूर करने की? सांप्रदायिकता बढ़ाए रहो मुस्लिम संप्रदाय। अब मुस्लिम सांप्रदायिकता की वजह से हिंदू सांप्रदायिक होते हैं, वो रिक्शनरी सांप्रदायिकता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदू सांप्रदायिक होता ही नहीं है, वो तो खोल ओढ़ रखा है उसने। वो ऐसे आप जैसी करोगे उस खोल झड़ जाएगा वो सांप्रदायिक, क्योंकि ये जमीन ही सांप्रदायिक नहीं है। अगर ये जमीन सांप्रदायिक होती तो पिछले 5000 साल से हम एक जीवित सभ्यता संस्कृति नहीं होते। आप कहीं देख लीजिए, आप सीरिया, ईरान, दुनिया में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कभी उस तरह की चीजें नहीं हुई है। हाँ, ये अशराफ जब से इस देश में आया, ये सांप्रदायिकता लेके आया, उसके रिएक्शन में सांप्रदायिकता होती। तो एक गुंडा पालिए, एक मौलाना को पैसा रुपया दे के पाइए, बिरयानी की दावत दे दीजिए, इफ्तार पार्टी दे दीजिए, वो सबका वोट दिला देगा। क्या जरूरत है? देखिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत ही साफ करता हूँ, यही सच बात है। किसी समाज को अपलिफ्ट करने में सामर्थ्य लगता है,
राज्य का कैपिटल भी लगता है, हर चीज लगता है, ताकत लगती है, लोगों को समझाना पड़ता है, बात करना पड़ता है, कुरीतियों से जो निकालने के लिए लोगों के रेजिस्टेंस को झेलना पड़ता है। मैं नेहरू जी की तो आलोचना कर रहा था। नेहरू जी की ये भी एक सच्चाई है कि हिंदू कोड बिल लाने के लिए वो हिंदू समाज के बड़े-बड़े लोगों से उन्होंने आलोचना सही उनके वो किया, लेकिन वो हिंदू समाज के जो भी कुरीतियाँ थी उसके लिए दृढ़ प्रतीक थे। तो समाज को सुधारने के लिए, समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, अंत्योदय के लिए सामर्थ्य लगता है, कैपिटल लगता है, सब कुछ लगता है। हम दलित पिछड़े मुसलमान, हम जो है भोजपुरी बोलने वाले, अवधी बोलने वाले, पंचर बनाने वाले, ठेला लगा के फल बेचने वाले, वो क्या जरूरत है अपलिफ्ट करने की? क्यों हम पे कोई इन्वेस्ट करेगा? ये मोदी जी का साहस है। ये चूंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है, उनको अपने नागरिकों की चिंता है, ये वो दर्शाता है। मैं ये बात अपने लोगों को भी कहता हूँ, मैं आपको भी, और यही सच्चाई है। वरना उनको क्या पड़ी है? वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, इस बार भी बन जाएंगे। हमारी वोट की उनको जरूरत ही नहीं है, और ये बात एकदम सत्य है। और मुस्लिम वोट की जो राजनीति थी उसको मोदी जी ने बहुत हद तक निष्प्रभावी कर दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें मुख्यधारा में आना है तो हमें ये सोचना होगा कि हमें हमें कहाँ जाना है। तो ये राजनीतिक एतबार से और सामाजिक एतबार से हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर यहाँ समाज ने चूक किया तो ये बहुत बड़ी, हम फिर से बहुत पीछे चले जाएंगे, उन्हीं गुंडों और उन्हीं मुल्ला मौलाना, अशराफ मुल्ला मौलाना के फिर से हम गुलाम बन जाएंगे। हमें ये हमारे लिए चुनाव से ज्यादा, 2024 का चुनाव हमारे लिए चुनाव से ज्यादा, मोदी जी को जिताने से ज्यादा, भारतीय राजनीति को जो भी सामाजिक सुधार से भी ज्यादा, ये हमारी लड़ाई, हमारे जो है गुलामी से आजादी की लड़ाई है। ये मौका है जहां हम अपने आप को आजाद कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हम जो है मुस्लिम नाम पे वोटर नहीं बनना चाहते। हम जो है भारत नागरिक की हैसियत से सामाजिक नाम पे जो हमारा वो है उसके आधार पे हम वोट बैंक बनना चाहते, वोटर बनना चाहते। हम किसी घिट्टो बन के, किसी के गुलाम बन के वोटर नहीं बनना चाहते। ये समाज को सोचना। और देखिए, यहाँ मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, आप दोनों हजरात की जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी, इस देश के जितने बुद्धिजीवी हैं और जो संस्थाएं हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोगों तक जाते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि पसमानदा को आजाद कराने की लड़ाई जो है उसको सर्वोपरि रखे। और हम जागरूकता, देखिए अशराफ के स्टाइल में घोड़े पे बैठ के तलवार से गर्दन काट के, ये वाला सिस्टम नहीं, संविधान है। हम जागरूक करें। देखिए यूसीसी को लेकर अगर हम लोगों ने जागरूक कर दिया तो खुद ही पसमानदा सड़क पे आ जाएगा। क्योंकि अगर यूसीसी नहीं आएगी तो जो है उसका नुकसान हो रहा है। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ, 2 मिनट लेना चाहूंगा संजय जी। मैं अपने परिवार का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे दादाजी के भाई गुजर गए, उन्होंने उनके बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, लड़कियों की शादी की, और जब बंटवारे का, संपत्ति बंटवारे का समय आया तो उन्होंने इस्लामिक एतबार से बंटवारा नहीं किया। उनका जो कल्चर है, मैं बिरगु आश्रम बलिया का रहने वाला हूँ, वहां जो कल्चर था, उन्होंने संपत्ति का बंटवारा इक्वल किया। अपने भाई के बच्चों को, अपने भाई की मृत्यु के बाद भी कहा कि नहीं, आधा आधा। उनके दोस्त थे शिवराम सिंह, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम पैतृक संपत्ति बांट रहे हो, दे दो आधा, कोई हम मना नहीं करने जा रहे, लेकिन जो तुमने अपने दम पे बनाया है, जो भूमि खरीदा है, जो कुछ है, वो तो तुम्हारे बच्चों का है। हमारे दादाजी ने कहा कि नहीं, हमारा भाई नहीं है और हमें कहीं से नहीं लगना चाहिए। तो वो इस्लामिक शरिया के हिसाब से, अगर वहां पर्सनल अशराफ मौलाना पहुंच गया होता तो उन बेचारे, उनके भतीजों को, हमारे जो चचेरे भाई वगैरह हैं, उनको कुछ ना मिला होता। हम एक उदाहरण मैं अपने नाना जी का देना चाहता हूँ। उनके भाई के रहते हुए उनके भतीजे गुजर जाते हैं, उनका लड़का भी था यानी पोता, और कुछ समय के बाद उनके भाई भी गुजर जाते हैं। तो हमारे नाना ने अपने भाई के पोते मेराज भाई को पाला पोसा बड़ा किया, और जब संपत्ति के बंटवारे में अपने भाइयों से लड़ झगड़ के जितना उनका बनता था उन्होंने अपने भाई के पोते को दिलाया। अगर वहां शरिया लगती तो पोते को कुछ नहीं मिलता है पिता की मृत्यु के बाद। तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पसमानदा समाज के साथ। तो अगर हम ये बता ले जाएंगे तो खुद ही सड़क पे आ जाएगा। क्योंकि जहां पे हित की बात होती है सबको समझ में आती है, एक रिक्शे वाले को भी समझ में आती है, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर को भी समझ में आती है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो कमी हम सब की है। एक तरफ रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, पसमानदा को रेडिकलाइज किया जा रहा है इस्लाम और धर्म के नाम पे, उसको गुमराह किया जा रहा है, पथभ्रष्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो खामोशी से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि पसमानदा के अंदर अपने से जागरूकता आ जाए। कहां से जागरूक, ये हमारी काम है। मैं अपने को सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ कि मैं अपने लोगों को बात नहीं बता पाता हूँ। जिस दिन लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। या यूसीसी आने पे जो सबसे पहला, जो पाकिस्तान जिसको मैं कहता हूँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसकी दुकान बंद होने वाली है। जो छोटे छोटे पाकिस्तान चल रहे हैं ना, वो एक बार और अल्लाह ताला मोदी जी को भारत का शासक बना दे, फिर ये सारी बुराई समाप्त होने वाली है। मैं इतना आशान्वित हूँ इस चीज। जी संजय जी।
2 मिनट आपको और आवाज देता नहीं आ हूँ, रही संजय? उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी देखिए संजय सर, मेरा ये मानना है कि वक्त हर चीज को बदलता है, वक्त के साथ बदलना है। हिंदू समाज में सती की प्रथा थी, डॉवरी की प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, एक टाइम में राजा महाराजों की भी कई बीवियां होती थी। वक्त आया, प्रचलन आया, हिंदू समाज बदला। अगर आज हिंदू समाज सक्षम है, आज हिंदू समाज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस और दुनिया की हर कंट्री में क्यों है, वो वक्त के साथ बदला है। तो मुस्लिम समाज को भी हिंदू भाइयों को देखते हुए, उनकी तरफ देखते हुए वो चीजें अपनानी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं डीएनए तो एक ही है, कहीं ना कहीं तो कन्वर्जन हुआ ना, वो 200-300 साल पहले तो कन्वर्जन हुआ। तो ये जो कन्वर्ट हुए वो पीछे क्यों रह गए, जो नहीं हुए वो आगे क्यों गए, इस चीज का आकलन करना चाहिए। कमी क्या है, हम किसके गुलाम रह गए, किसके चक्कर में फंस के रह गए। क्या कहीं इस्लाम के नाम पे हमें बरगलाया तो नहीं जा रहा, कहाँ ये मुल्ले मौलाना की दुकानें तो नहीं चल रही। ये जो अभी हमारे फयाज कह रहे मुल्ले मौलाना, पॉलिटिशियन और गुंडा, ये चार मिलकर जो कॉकटेल बनता है, वोट मिल जाएंगे भैया ठेले वाले को, पंचर वाला बनने दो। बाप दादा भी पंचर लगा रहा था, बाप भी लगा रहा, बेटा भी लगाता रहेगा, पोता भी लगाता रहेगा। अगर उस प्रथा को बदलने की कोशिश की जा रही है, और मुझे सबसे चीज जो संवेदनशील चीज लगती है सर, वो है हमारे मुसलमान माताएं और बहनें। उनके फ्यूचर का क्या होगा? कब तक आप उनका शोषण प्रताड़न करते रहेंगे? कब तक आप उनको कमोडिटी सोचते रहेंगे? कब तक ये मुल्ले मौलाना हलाल हक की दुकानें चलाते रहेंगे? ये क्या मतलब है? अभी ये फयाजी बोले कि भाई अगर हमारे यहाँ तलाक होता तो दूसरी शादी नहीं होती। भाई कोई अमीर करोड़पति लोग तो है नहीं कि भाई कुछ भी कर लेंगे, शादी नहीं होती, घर टूट जाते। कब तक 90% मुसलमान समाज का ऐसा शोषण होता रहेगा और लोगों की और दुनिया की आंखें बंद होती रहेंगी और ये लोग शोषित होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। सवाल है लेकिन कब तक और क्यों? और ये जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जो कहता सबको इक्वलिटी दो, आज ओवैसी जी बताए, अखिलेश जी बताए, दीदी बताए और ये बहन मायावती जी बताए, जितने भी मुसलमानों वाली राजनीति करते आज ये बताए, आपने अपने टेन्योर में मुसलमान माताओं और बहनों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए कौन सी 5 चीजें की? 3 चीजें गिना दो, 2 गिना दो, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ उनका यूज किया। पॉलिटिकल जब मौका आता है, भैया यहां मोहर लगाई, भैया ये वाला बटन दबाई, भैया ये वाला ठप्पा लगाई, यही करते आ रहे हो आप। ये जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, यादव मुसलमान की ताकत। साहब अगर मैं यादवों के साथ ही कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सब भारतीय, पर मैं कहां यादव कहां मुसलमान आज? मिला मुसलमान को वो? कर्नाटका की बात करें, कांग्रेस ने जितने वादे किए दिया, बन गया डिप्टी सीएम। तो ये जो व्यक्ति है मोदी जी, जो बिना लालच के, बिना किसी चीज के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें कोई लालच नहीं है, इन्हें आपसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। इसे कहते हैं निष्फल कर्मयोग, और सनातन में सबसे ऊपर बताया गया है निष्फल कर्मयोग को, और उसी को प्रतिबिंबित कर रहे हैं माननीय मोदी जी। अगर आप सनातन में मानते हैं, अगर आप भारतीयता में मानते हैं, अगर आप सभ्यता में मानते हैं, तो निष्फल कर्मयोग से ऊपर कुछ नहीं होता। आपको निष्काम, अब निष्काम, निष्फल नहीं, निष्काम। निष्काम सॉरी, हाँ निष्काम मतलब जहां मेरा कोई फायदा नहीं, जहां मैं फल की कामना नहीं करता, वेयर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नो फल। तो आपको अपना वो चीज नहीं, आगे ये देखिए, ये जो है ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये जो अनुवाद है ये सही नहीं है। ये नहीं कहा है कि आप फल की आशा मत करें, ये कहा है कि फल में अधिकार नहीं है आपका, क्योंकि करेक्ट। बिना फल की आशा किए हुए कोई कर्म हो नहीं सकता। नहीं आपका वो तो अधिकार नहीं है, आपको उसमें, जिसको वो कहते हैं कि अच्छा क्लियरफाई कर दिया, फल पे जी अधिकार नहीं है, फल की आशा रखे लेकिन फल पे अधिकार नहीं है, फल ईश्वर अधिकार देगा, नहीं। ये कहने का मतलब जी है। जी हाँ, जी हाँ। जी जी ये अच्छी बात, अवसर ये ऐसा चीज सुनहरा ठीक अवसर है। है। जी जी जी, हाँ कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूं सर, ये अवसर है, सुनहरा अवसर है, और इसी चीज को अभी जो वक्त है, 75 साल बाद ये अवसर आया, भगवान जाने आगे आए ना आए, तो अभी आपको खुल के सामने आना पड़ेगा साहब। हर एक को अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जितना उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया, जितना उनको कहना था कह दिया, जो उन्होंने राजनीतिक विरोध सहना था सह लिया। अब आप सामने आए, आप में ताकत है, आप 90% लोग हैं ये ना भूलिए। और अशराफ हो, सैयद हो, मौलाना हो, मौलवी हो, सबका वोट एक है साहब, सबका वोट एक है, गरीब से गरीब आदमी को। और मुकेश अंबानी जी का भी वोट एक है। ये लोकतंत्र की शक्ति है।
लोकतंत्र में आप 90% हैं और आपको अपने आने वाली जनरेशनों को क्या मिलेगा ये आपके हाथ है। आपको उसको डिसीजन लेने पड़ेगा। इससे अच्छा और इससे स्वर्णिम अवसर आपके पास नहीं आने वाला, क्योंकि जो लोग भी आपके दरवाजे तक आप तक आए केवल आपका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए आए। आपकी भलाई किसी के मन में नहीं थी। यद्यपि होती तो साहब कुछ तो बदलता, 75 सालों में कुछ तो बदलता। नहीं बदला ना भाई। अब चेंज को मौका दो। गिव चेंज एंड चांस एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। आप पे विश्वास करें, मोदी जी पे विश्वास करें, भारत पे विश्वास करें, अपनी सभ्यता जो हमारी एक है, संस्कृति जो है, उस पे विश्वास करें और आगे बढ़े। और देखिए 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने इस डिसीजन को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। कभी आपको इस पे रिग्रेट नहीं होगा और यही अवसर है, यही मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद सुमित जी। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे, ये कहते हुए कि 85% को 15% से लड़ना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को साधुवाद।